Concentration is the womb of accomplishments. जो ध्यान से बैठेगा यहां पे, कंसंट्रेट करके बैठेगा, उसके अंदर नई चीजें बनेंगी। प्रभु आपको नई चीजों से, नई ब्लेसिंग से रिफ्रेश करेगा। न्यू ड्रिंक से आपको रिफ्रेश करेगा, आपके अंदर ताजगी को लेकर आएगा। बोलिए यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। पहला राजा की किताब खोलेंगे हम लोग, 18 अध्याय। बयालीस वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। दो व्यक्ति हैं यहां पे, एक व्यक्ति खत्म होने वाला है, एक व्यक्ति आबाद होने वाला है। देखेंगे क्या कर रहे हैं वो लोग। 42 वचन, पहला राजा 18 अध्याय 42। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। दो व्यक्तियों को हम यहां पे देख रहे हैं। एक व्यक्ति खाने पीने में मस्त है, एंजॉय करने में मस्त है जिंदगी के, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो कुछ दूसरी चीज कर रहा है। वो पहाड़ पर गया है, वो घुटने टेक रहा है प्रभु के पास, क्योंकि ये व्यक्ति चाहता था कि उसके देश में बरसात हो, उसके देश के लोग भूखे ना मरे, उनके लोग तकलीफ में से बाहर निकले। इसके लिए वो पहाड़ पर गया और घुटने टेक कर वो प्रभु के आगे प्रार्थना करने लगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सपीरियंसिंग गॉड ऑन नीज, नीलिंग डाउन, घुटने पर परमेश्वर के अनुभव को जानना। आज का टॉपिक है ये। पूरी जिंदगी भर अगर आप यहां पे भी आएंगे, वचन को सुनेंगे, शिक्षाओं को सुनेंगे, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के अनुभव को नहीं पाया तो आपकी सारी जिंदगी की सारी की गई बातें व्यर्थ हैं। तो इसके लिए हम आपको यहां पे सिर्फ बाइबल को सुनाने के लिए नहीं आते, हम आपको बुलाने के लिए ये बात के लिए नहीं आते कि आइए खाली बाइबल सुनिए। हम आपको यहां इसके लिए भी नहीं बुलाते खाली कि आप शिक्षाएं बैठ के सुनो, माँ बाप की इज्जत करो, चोरी मत करो, खाली ये शिक्षाएं सुनाने के लिए हम आपको खाली नहीं बुलाते। लेकिन उससे कई ज्यादा अधिक पवित्र आत्मा आपको यहां पे बुलाता है कि आप परमेश्वर के अनुभव को पाएं, परमेश्वर के साथ टक्कर हो आपकी, परमेश्वर के साथ आपका आमना सामना हो। हालेलुया। और मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन भी आपका परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ, वहां से आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आना चाहिए। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं कि आप इसके लिए सही जगह पे प्रभु ने आपको बुलाया। जहां पे प्रभु ने मुझे पहले भेजा था, 30 साल पहले मुझे सही जगह पे भेजा था। मुझे वहां पे अपने पास्टर साहब से प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें,
मेरी ज़िंदगी बदले, मैं दारूडिया हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, टीरा हूँ। मैंने नहीं प्रार्थना कराई अपने पास्टर से, लेकिन क्योंकि मेरे पास्टर की जो मिनिस्ट्री है वो प्रार्थनाओं की मिनिस्ट्री है। हालेलुया। मेरे पास्टर की जो सेवा है वो प्रार्थनाओं से, वो रूम बंद करके एक एक महीना, दो दो महीना वो रूम से निकलता नहीं था। उस वक्त मैं सुन के हैरान होता था। मुझे नेचुरल बात नहीं लगती थी, मुझे लगता था नहीं ये थोड़े झूठ बोल रहा है ये। एक महीना कोई बंद रूम में बंद रहता है क्या? कोई 2 महीना कोई बंद रहता है क्या रूम में? लेकिन बाद में कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद ये चीज मुझे समझ में आई कि पास्टर साहब क्या बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि जब मैं पहली बार गया तो न सिर्फ वचन ने मेरे जीवन को छुआ, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो मेरी जिंदगी में हुई वो थी वचन के साथ मुझे परमेश्वर का अनुभव हुआ। सामना हुआ, मेरा आमना सामना। मेरी आंखें बंद थी लेकिन मुझे दर्शन हो रहा था। मैंने देखा एक बहुत बड़ा हाथ स्वर्ग में से पहली मीटिंग में बंद, और उस बड़े हाथ वाले ने मुझे संभाला है। फिर एक सीन मैंने देखा कि मैं आसमान से गिरता हूं, आसमान से गिरता हूं लेकिन मरता नहीं हूं। और यह चीज मैंने अपने अविश्वासी होने के वक्त में सपने में कई बार मैं देखता था कि मैं आसमान से गिरता हूं लेकिन मरता नहीं, आसमान से गिर रहा हूं लेकिन मर नहीं रहा हूं। लेकिन उस दिन खास मुझे वही दर्शन मुझे हुआ, और मुझे परमेश्वर ने बताया कि ये जो तू देख रहा है ना, ये मैं हूं। हालेलुया। तू अपने चरित्र से इतना नीचे गिरा है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा और मैं तेरे चरित्र के ऊपर मेहनत करूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे संवारूंगा। मुझे वो दर्शन का मतलब मालूम पड़ा। मुझे मालूम पड़ा कि मुझे कुछ हुआ है। मैं जब बाहर आया, मैंने कार चालू की, मैंने कविता को कहा, कविता हम ये सत्संग को कभी छोड़ेंगे नहीं। ये चीज मैंने ऐसे ही नहीं बोली उसको, मुझे कुछ हुआ था, मुझे अंदर कुछ हो गया था मुझे। हालेलुया। जैसे कि निगेटिव पावर होता है ना, जिनके लगत चैबुआ, कई लोगों को लगत लगती है, उसके बाद वो बेचारा बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये जो मुझे लगी ना, ये जो परमेश्वर ने मुझे छुआ, मैं उस क्षण के बाद पहले जैसा नहीं रहा। और मुझे एक चीज समझ में आ गई, मेरे अंदर कुछ हुआ है। और आज वो 30 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं कि उस दिन के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। आज मेरी जिंदगी और उस दिन की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क। और उस कलीसिया के अंदर वो जो अभिषेक, वो जो परमेश्वर का सामना, वो जो अद्भुत बात वो कलीसिया के अंदर थी, वो हमारे पास्टर साहब के और उसकी टीम के प्रार्थनाओं का नतीजा था। हालेलुया। और ऐसा अभिषेक मुझ पर हुआ, मेरी पत्नी गवाह है। मैं उस वक्त 28 साल का जवान था। जवानी की उम्र में मैं गोल मैदान पे जाके रात को 3 बजे, सुबह को 4 बजे, सुबह को 5 बजे जाके मैं गोल मैदान पे घुटना टेक के परमेश्वर से विनती करता था। उस वक्त वहां से मेरी जिंदगी के अंदर परिवर्तन आया। हालेलुया। मुझे एक चीज समझ में आ गई, मैंने इंग्लिश में लिखा है, जस्ट रिमेंबर व्हेन लाइफ नॉक्स यू डाउन on your knees, then you are in the perfect position to pray. जब जिंदगी आपको ठोकर देकर आपको घुटनों पर लाती है ना, तब वो सबसे अच्छा वक्त रहता है प्रार्थना करने का। हालेलुया। और मुझे जिंदगी ने ठोकर दी थी। मैं अपने पारिवारिक समस्याओं में से इतना गुजरा था, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रॉब्लम में से ऐसा गुजरा था
मुझे जिंदगी ने कई धोखे दिए और इन जिंदगी के धोखों ने मुझे और जब मेरी पोजीशन ऐसे हुई, वहां से मेरी जिंदगी ऊपर आई। एक और चीज मैंने इंग्लिश में लिखी है, when you kneel before him, he stands up for you, and when he stand up for you, no one can stand against you। जब आप उसके आगे घुटना टेकते हैं, परमेश्वर के आगे, तब वो आपके लिए उठकर खड़ा हो जाता है, और जब वो आपके लिए उठकर खड़ा हो जाता है तो कौन आपके विरोध में फिर खड़ा हो सकता है? हालेलुया। मैं उन सारे कमजोर मसीहों को बोलना चाहता हूं, उन कमजोर लोगों को बताना चाहता हूं कि आपकी कमजोरी और किसी बात में नहीं है। आपकी कमजोरी एक ही बात की वजह से है, वो है कि आपको घुटना टेकने में तकलीफ होती है। हालेलुया। घुटना टेकने के लिए आपको लगता है कि ये बहुत कठिन चीज है, जबकि आपको मालूम नहीं कि जिस दिन आपने परमेश्वर के आगे घुटने टेकना चालू किया, आपके जिंदगी का सारा माहौल बदलना चालू हो जाए। और मैंने मध्यस्थी की प्रार्थना में ही आपको बताया था, that prayer is not the preparation of a battle, but prayer itself is a battle। प्रार्थना लड़ाई की तैयारी नहीं है, प्रार्थना एक लड़ाई है खुद की। हालेलुया। एक ऐसी लड़ाई जो हर विश्वासी को लड़नी पड़ेगी अगर आपको विजय पानी है तो। हालेलुया। Because prayer is the daily necessity for a believer to survive। एक सर्वाइव होने के लिए आपके ऊपर बिलीवर का ठप्पा हमेशा लगा रहे। अगर आप चाहते हो कि आप विश्वासी हैं परमेश्वर के, तो आपको आपके जीवन के अंग में प्रार्थना जोड़नी पड़ेगी। आपके जीवन का एक अंग होना चाहिए प्रार्थना। हालेलुया। अंग बोलो, अंग। हालेलुया। प्रार्थना, प्रार्थना ही एक ऐसा वेहिकल है जो स्वर्ग में आपके लिए प्लानिंग है उसको लेकर आता है। वो एक ही वेहिकल है, वो है प्रार्थना। आपके लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग ऊपर लगी हुई है जो आपको मालूम नहीं, लेकिन ऊपर बनी हुई है आपके लिए। एक अद्भुत जीवन, एक जय से भरा हुआ जीवन आपके लिए लिखा गया है, लेकिन आपको मालूम नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको मालूम पड़े, तो उसका तरीका है घुटना टेको। हालेलुया। जब आप नीचे झुकते हैं तो आप ऊपर आते हैं। हालेलुया। बाइबल का तरीका ये है, बाइबल का तरीका, दुनिया का तरीका वो नहीं है। दुनिया का तरीका ये है कि कौन सा भी तरीका अपना ऊपर आ जाओ। किसी की टांग खींचनी है, ये करना है, किसी को बर्बाद करना है, वाले दूसरे बर्बाद हो जाएं भले, लेकिन हमको आगे आना है। ये दुनिया का तरीका इधर नहीं है, बाइबल का तरीका अलग है। और वचन में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको अपने जीवन की सच्चाई के बारे में खुले तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैंने अपने जीवन में इन सारी विजयों को पाया है, तो उसका जो श्रेय है वो प्रचार के ऊपर नहीं है, उसका श्रेय टीचिंग के ऊपर नहीं है। प्रचार, टीचिंग, क्योंकि अगर प्रार्थना से, क्योंकि अगर प्रचार से और शिक्षाओं से ही रिवाइवल आता था, तो आज मैं समझता हूं सारी दुनिया में रिवाइवल आ गया होता। दुनिया नहीं तो इंडिया में तो। हालेलुया। क्योंकि आज इंडिया में प्रचार तो प्रभु का बहुत प्रचार हो रहा है। हालेलुया। फ्री इंटरनेट, फेसबुक पे देखो तो प्रभु के दास है, टीचिंग दे रहे। इंस्टाग्राम पे जाओ तो प्रभु के लोग हैं, व्हाट्सएप पे जाओ तो प्रभु के लोग हैं।
यूट्यूब तो खोलो तो एक के बाद एक आपको मैसेज, ऐसी ऐसी टीचिंग, ऐसा ऐसा प्रचार, ऐसी ऐसी शिक्षाएं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी यूट्यूब पे मिलेंगी। तो अगर इतना सारा प्रचार, इतनी सारी शिक्षाएं हैं, तो रिवाइवल क्यों नहीं है भाई? रिवाइवल बैंकरप्ट क्यों हो गया है? रिवाइवल जो डेवालों निकली हुआ, रिवाइवल आए ही ना। रिवाइवल है ही, जागृति है ही नहीं। जागृति, सबसे ज्यादा हमको कौन सी चीज की जरूरत है? जागृति। मेरे अंदर जागृति होनी चाहिए, मेरे अंदर पुनरुत्थान होना चाहिए, मेरे अंदर पुनर्जागरण होना चाहिए, मेरे अंदर जागरण आना चाहिए, जागरण। मेरे अंदर की आंखें खोलनी चाहिए, मेरे अंदर पुनर्निर्माण होना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर अपने दासों को, दासियों को भेजता है ताकि आपके पुराने प्रोग्रामों को डीप्रोग्राम करे और आपको वापस से रीप्रोग्रामिंग करे। हालेलुया। इस वक्त मैं जिस वक्त यहां पे खड़ा हूं, तो मेरा जॉब ये है, मेरा काम ये है कि आपको पहले पुराने जो आपके प्रोग्राम है उसमें से मैं डीप्रोग्राम करूं और फिर आपको मैं रीप्रोग्रामिंग करूं, आपको रिवाइंड करूं, आपको रिवायर करूं। हालेलुया। समझ रहे? आपके अंदर की वाइंडिंग चेंज कर दूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके अंदर की पुरानी सोच निकालकर नई सोच डालूं, ये इसके लिए मुझे प्रभु ने यहां पे रखा है। क्योंकि जब तक आप बदलेंगे नहीं, परमेश्वर के राज्य को आप देख भी नहीं सकते। जब तक आप अंदर से बदलेंगे नहीं, जब तक आप मन नहीं फिराएंगे, जब तक आप अंदर से चेंज नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द सुधरना, दैट इज कॉल्ड रिवाइवल। बोलो रिवाइवल। रिवाइवल मतलब जागृति, रिवाइवल मतलब जागरण। रात को जागरण करते हम लोग, हाँ क्यों खोले करें। पुनर्निर्माण, वापस से बनना अंदर। हालेलुया। जो पुराना स्ट्रक्चर है वो ढहना चाहिए अगर नया स्ट्रक्चर बनाना है। तो जल्दी ये बिल्डिंग जो है वो रीडेवलपमेंट में जाएगी, लेकिन रीडेवलपमेंट ऐसे ही नहीं होगा। रीडेवलपमेंट होगा कि ये बिल्डिंग को पहले पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा और फिर नई नींव डालकर वहां से नया निर्माण होगा। इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में एक नया रिवाइवल आना बहुत जरूरी है। और ये रिवाइवल प्रीचिंग से नहीं आता है। अगर प्रीचिंग से और टीचिंग से रिवाइवल आता होगा तो सब मानू मटेल हो जना, चौधारी सब आए, जय मसीह, सब जय मसीह आ रहा हो जना। लेकिन देखो अब जय मसीह वाले मिलते कम है, और अगर मिलते भी हैं तो थोड़े नकली जय मसीह वाले। जय मसीह नकली लोग, मुंह में पान पर आ गया, जय मसीह। हालेलुया। यहां से हालेलुया सुन के जाएंगे और फिर कार में जाके झलक दिखला जाओ। ये मसीह लोग हैं। ये क्यों? क्योंकि प्रीचिंग से नहीं बदलता है यार, टीचिंग से नहीं बदलता है। ये हमारा चरित्र प्रार्थना से बदलता है। हालेलुया। प्रार्थना ही एक ऐसी कड़ी है जो हमको परमेश्वर के साथ जोड़ती है। प्रार्थना ही एक कड़ी है, एक वेहिकल है जिसके द्वारा प्लानिंग, ताकत, सामर्थ हमारे ऊपर आते हैं। प्रार्थना ही एक ऐसा वेहिकल है जिसके द्वारा हम लोग पवित्र आत्मा में भरते हैं। हालेलुया। और उसके बाद क्या है? काम होता है हमारे जीवन, हमारा पुनर्निर्माण होता है। ये आदमी 1993 वाला ही है, लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैं वो ही हूं, लेकिन मैं वो नहीं। पूछिए, आप सोनी बसंतानी है क्या? पूछिए आप मेरे। हाँ, मैं वही सोनी बसंतानी हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। 1993 वाला नहीं हूं मैं व्यक्ति। हालेलुया। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई, घुटना टेकने वाला व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। घुटना। लगभग
1500 या 1500 ईस्वी सन के आसपास इंग्लैंड के अंदर वहां की जो रानी थी, उसका नाम मैरी था, मैरी एलिजाबेथ। उसने कहा सारे यूरोप की सेना भी अगर एक हो जाए ना तो मुझे डर नहीं है, लेकिन ये जो स्कॉटलैंड में जो जॉन नॉक्स करके एक आदमी है, ये आदमी की प्रार्थना से मैं बहुत घबराती हूं। 1500 ईस्वी सन के आसपास ये जॉन नॉक्स, KNOX नॉक्स, ये एक ऐसा प्रार्थना का योद्धा उस वक्त पैदा हुआ था जिसकी प्रार्थना करने से उस वक्त की सारी शक्तियां हिल जाती थी। उसके प्रार्थना करने का ढंग ऐसा था कि प्रभु या तो मुझे अब स्कॉटलैंड दे दो, या तो मुझे मारकर खत्म कर दो। ऐसी प्रार्थनाएं वो करता था, या तो मेरे देश को बचाओ या मेरे को खत्म कर दो प्रभु। इसके लिए वहां की जो क्वीन थी, उसने लिखा है, आप इंटरनेट पे जाके लिखेंगे ना तो आपको वहां पे भी लिखा हुआ, उसने हिस्ट्री में लिखा हुआ है ये बात। क्यों? क्योंकि जॉन नॉक्स की जो प्रार्थनाएं थी वो घमंड से भरी हुई नहीं थी। वो ऐसी डिमांड घमंड में नहीं कर रहा था वो, लेकिन वो पैशन, वो उत्साह, वो जुनून, उसको अपने देश के लिए प्यार, उसको अपने देश के भाइयों बहनों के लिए प्यार कि मेरे देश के भाई और बहन पाप से बचने चाहिए, बुरी आदतों में से बचने चाहिए, इनका उद्धार होना चाहिए। इसके लिए उसकी प्रार्थना में आग और पवित्र आत्मा उतरती। अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली में, आपकी जाति में, आपके शहर में रिवाइवल आए, तो आपको और कुछ नहीं करना है। प्रीचिंग के पीछे मत भागिए। मैं प्रचार करूं, मैं यूट्यूब चैनल चालू करूं, खड्डे में जाने दो यूट्यूब चैनल को। पहले यूट्यूब चैनल बहुत है, मुझे इतने वो चाहिए, इतने मुझे फॉलोअर्स चाहिए, इतने व्यूज चाहिए। खड्डे में तरे में पैवा नहीं करे व्यूज, क्योंकि इन व्यूज से रिवाइवल नहीं आने वाला है, इस यूट्यूब से रिवाइवल नहीं आने वाला है। लेकिन जिस दिन आपने एलोहीम के आगे घुटना टेकना सीख लिया, कमरे को बंद करना चालू किया, आपके परिवार से रिवाइवल चालू हो जाएगा, आपकी जाति में पहुंच जाएगा, आपके शहर में आ जाएगा, आपके देश में आ जाएगा, आपका देश आपके आगे झुकेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि जिंदगी ने कई बार मुझे नॉक किया, मुझे झटके दिए जिंदगी में। मैंने आपको पहले भी बताया, 1997 में झटका लगा मुझे, फिर 2000 साल में झटका बढ़ा, फिर 2007 में और बड़ा झटका, फिर 2011 में और बड़ा झटका। लेकिन इन झटकों से, मेरी जिंदगी के इन बड़े झटकों में से मैंने घुटने पर आना सीख लिया था। हालेलुया, घुटने पर आना सीख लिया। और मुझे एक चीज समझ में आ गई कि लोग मेरे दुश्मन नहीं, मेरे दुश्मन ये लोग नहीं है, मेरा दुश्मन अंधकार की शक्तियां हैं। ये तो प्रभु के लोग हैं, ये तो मासूम लोग हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे खानदान, ये तो मासूम लोग हैं। हालेलुया। जो आपको दिखाई देता है वो आपका दुश्मन नहीं है। आपकी पत्नी आपका दुश्मन नहीं है, आपकी सास आपकी दुश्मन नहीं है, आपका ससुरा, आप बोलेंगे मेरे ससुरे की मूछ इतनी बड़ी है, लेकिन आपका दुश्मन नहीं है, मूछ भली उसकी बड़ी है इतनी। हालेलुया। आपकी नन्नन, आपकी भाभी आपका दुश्मन नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा है हमारा दुश्मन जो है वो अंधकार की शक्ति है, वो शैतान और उसकी सेनाएं हमारा दुश्मन है। जिस दिन आप घुटने पर बैठ के परमेश्वर के साथ अपना समय देंगे, आपको दोस्त, दुश्मन, सब चीजों की रोशनी आपके जीवन में आना चालू हो जाएगी। आपको सिस्टम से समझ में आने चालू हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरी परिस्थिति क्यों ऐसी हो गई है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब इस परिस्थिति को कैसे मैं निपटूं। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं स्वर्गीय सामर्थ्य को कैसे पाऊं। आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये चीज मैं कैसे डील करूं, मैं बिजनेस को कैसे डील करूं, मैं पारिवारिक जीवन को कैसे डील करूं, मैं अपने बच्चे को कैसे डील करूं, मैं अपनी बेटी को कैसे डील करूं, मैं अपने पार्टनर को कैसे डील करूं, मैं एक एक समस्या को कैसे डील करूं। आपको समझ में आ जाएगा जिस दिन आपने घुटने टेकना।
इसके लिए एक बहुत बड़े प्रभु के दास ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस प्रभु के दास ने कहा कि मैं तो बस ऐसा चाहता हूं कि अगर 10 लोगों को मैं प्रचार करना सिखाऊं, उससे बेहतर तो है एक व्यक्ति को मैं प्रार्थना करना सिखाऊं। फिर से रिपीट करता हूं, उस दास ने क्लियर शब्दों में कहा 10 लोगों को बैठ के मैं प्रचार करना सिखाऊं, उसकी बजाय एक आदमी को मैं प्रार्थना करना सिखाऊं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हालेलुया। मुझे याद है आज भी नई नई कलीसिया बनी थी, प्रचार करने के लिए मारा मारी। फ्राइडे को मैं करूंगा, मंगलवार को मैं करूंगा, पास्टर आप खाली एक दिन करना, आप ये मत कर, आप ये प्रचार हम करेंगे, हम प्रचार करेंगे। ये प्रचार के ऊपर लड़ाई। और प्रार्थना में सुबह की प्रार्थना रखता हूँ, सुबह मैं नहीं आएगा, प्रार्थना के लिए नहीं आएंगे। और प्रचार के लिए पास्टर को बोलेंगे तुम बैठ जाओ, मंगलवार को मैं करूंगा, शुक्रवार को मैं करूंगा, संडे को आप करना, और कोई संडे भी हमको दे देना। याद रखना मैं वेदी पर खड़ा हूं, ये मजाक वाली जगह नहीं है। मैं प्रैक्टिकली ऐसे लोगों से डील कर चुका हूं और मुझे आज भी मालूम है ये सारी चीजें मेरे कलीसिया के अंदर गड़बड़ी क्यों हुई, क्योंकि प्रार्थनाएं नहीं थी। एक दिन आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दुष्ट आत्माएं कलीसिया में आती हैं, किस तरह से दुष्ट आत्माएं परिवार के अंदर काम करती हैं, किस तरह से दुष्ट आत्माएं कलीसिया को तोड़ती हैं, किस तरह से दुष्ट आत्माएं बहू को सास से अलग करती हैं, किस तरह से दुष्ट आत्माएं पति और पत्नी के संबंध को खत्म कर देती है। ये दुष्ट आत्माएं कैसे आती हैं, ये दुष्ट आत्माएं कैसे काम करती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर की समझदारी के साथ मैं बात कर रहा हूं आपको। हालेलुया। कई लोग जानते हैं सांप कैसे आता है, उसको थोड़ा भी होल मिल गया तो सांप घुस के आता है। वैसे ही अगर कहीं पे थोड़ी भी प्रार्थना की आपने, लापरवाही की, सांप घुस आता है। लेकिन अभी आप देख रहे हो तो लोगों के जीवन में लापरवाही है। उनको प्रचार सुनने के लिए भी टाइम नहीं है तो प्रार्थना कभी करेंगे वो। उनको खाली बोलते हैं भाई यहां पे समय से आओ, नहीं आते हैं। तो आप सोचिए कितने सांप उनके घर में आते होंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना बोलो तो अंग लचकते हैं उनके, मध्यस्थी की प्रार्थना। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, हमारे कई भाई और कई बहन अभी होशियार हो गए हैं। मैं उन भाइयों के लिए, मैं बहनों के लिए, मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पे एक व्यक्ति है जिसको मालूम है कि घुटने टेकने की सामर्थ्य किसको कहती है। इसके लिए उसने कहा आहाब तू राजा है, तेरे को खाने पीने जाना, तू जा खाने पीने। मैं घुटना टेकूंगा। हालेलुया। जो लोग घुटना टेकते हैं प्रभु के आगे, परमेश्वर की बाउंड्री उसके चारों ओर। आपको मालूम है जब हम घुटना टेकते हैं तो प्रभु की उपस्थिति हमारे है, और जहां पे प्रभु की उपस्थिति आ जाती है तो चारों ओर क्या हो जाता है, स्वर्गदूत। अभी जहां पे हमारे पीएम साहब जाते हैं मोदी, तो वहां पे क्या होता है, हाँ, वहां पे थल सेना, वायु सेना, जल सेना सब एक्टिव हो जाती है उनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, मेरा प्रभु भी जहां आता है स्वर्गदूत हमेशा उसके साथ। हालेलुया। आप सोचिए आपने घुटने टेके, प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु और आपकी मीटिंग चालू है, सुपर नेचुरल की नेचुरल वाले के साथ मीटिंग है, इन्फिनिट परमेश्वर की इस फाइनाइट मैन के साथ बातचीत हो रही है। वो अनलिमिटेड परमेश्वर इस लिमिटेड आदमी से मीटिंग कर रहा है और चारों ओर स्वर्गदूतों की आग। तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के विरोध में कोई भी व्यक्ति कुछ काम करेगा अगर, खत्म हो जाएगा वो आदमी। अगर ऐसे वक्त में कोई मेरा नुकसान करने के लिए आ रहा है, स्वर्गदूत को दबोचेंगे आके। हालेलुया। एक औरत भी, एक बच्चा भी अगर प्राइम मिनिस्टर की ओर दौड़ता है तो सिक्योरिटी
उसको पकड़ लेते हैं। इसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है पहले राजा में कि मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, उनकी हानि के बारे में मत सोचना। इसके लिए मैं पूरी दुनिया को वार्निंग देता हूं, मेरे साथ पंगा मत करना, क्योंकि मेरे डैडी का नाम है राजाओं का राजा और प्रभुआ का है। हालेलुया 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 हालेलुया, बोलो हालेलुया। कोई बता सकेगा आपके डैडी का नाम क्या है? मेरा एक डैडी है जिसका नाम, वो लिमिटेड डैडी है, उसका नाम गुरनोमल है, लेकिन वो बेचारे में उतनी ताकत नहीं है। लेकिन मेरा एक और डैडी है जिसकी ताकत अनलिमिटेड है और जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो आप सोचिए, जिसके डैडी का नाम प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा हो, उसको कौन छू सकता है? इसके लिए आज तक मेरे जो भी दुश्मन है जिन्होंने मेरी हानि की है, वो आज तक प्रॉस्पर नहीं हुए, आज तक उनकी उन्नति नहीं हुई, आज तक, अप टू दिस डेट, आज की तारीख तक, अभी तक उनमें से एक भी दुश्मन ने उन्नति नहीं की। हालेलुया। ये आप बाइबल की हिस्ट्री में से भी जान सकते हैं। उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने शद्रक मेशक अबेदनेगो की चुगली की? अच्छा, उन लोगों ने जिन्होंने दानियल के बारे में जाके बताया कि दानियल ऐसा, उनका क्या हुआ? अच्छा, उस हनन्याह सफीरा का क्या हुआ जिन्होंने चेलों के आगे आके झूठ बोले? अच्छा, मरियम का क्या हुआ जिसने मूसा के बारे में उल्टा सीधा बात किया? और क्या, कितने एग्जाम्पल बताऊं? एस्तर, दाऊद, क्या हुआ अबशालोम का? क्या हुआ अहीतोपेल का? क्या हुआ राजा शाऊल का, जो दाऊद के विषय में इतने, लेकिन क्योंकि दाऊद एक प्रार्थना वाला व्यक्ति था, दाऊद के डैडी का नाम राजाओं का राजा, प्रभुओं का। और एक दूसरी चीज बताता हूं, जिनका एड्रेस, जिनका भी एड्रेस परम प्रधान के छाए हुए स्थान वाला है। मुझे नहीं मालूम आपका कौन सा एड्रेस है, लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस है परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठ। जिनका ये एड्रेस है उनको कोई छू नहीं सकता। कलाकुंज वाले को छू सकेगा, गोल मैदान वाले को छू सकेगा, 5 नंबर ओटीए में रहंदा हूंदो नुकसान पहुंचाईंदो तव्हांखे, 2 नंबर ओटी, 3 नंबर ओटी, हालत खराब करे छॾींदो शैतान। लेकिन जिस दिन आपने अपना एड्रेस चेंज करके अपनी परमानेंट एड्रेस, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना, एलोहीम उसके चारों, कमान एलोहीम। मैं ऐलान करता हूं आज के बाद कई लोग अपनी एड्रेस को चेंज करेंगे। मैं ऐलान करता हूं, डिक्लेयर करता हूं कि शैतान इस बात में आपका कुछ भी नहीं कर सकेगा। पहले आपको कमजोरी होती होगी कि मैं कैसे बंद कमरे में कैसे बैठूं, लेकिन आज के बाद पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आएगा और आपकी एड्रेस चेंज होगी। बोलो मेरी एड्रेस चेंज होगी। हालेलुया। आपके पिताजी का नाम बताइए, मेरी बहनें बताएं पिताजी का नाम, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और धरती का कर्ता, मालिकों का मालिक, सबका मालिक एक, उसका नाम है यीशु। हालेलुया हालेलुया। इसको मालूम था, एलिया को मालूम था मैं घुटने टेकूंगा और बरसात आएगी। इसके लिए उसने अपने चेलों को बोला जाओ। चेले ने बोला किधर जाऊं? पहाड़ के उधर जाओ, देखो बारिश आएगा। बॉस बोले बॉस 3 साल हो गए बारिश नहीं हुआ, 3.5 साल हो गए बारिश नहीं आ, धंधे का मंदी है, एक भी ग्राहक नहीं आना, तुम देखो आएगा ग्राहक, जाओ। और घुटना टेक के वापस आया, बोला नहीं है, एक भी ग्राहक नहीं है। फिर से जाओ, दूसरी बार फिर से गया, एक भी कस्टमर नहीं है, धंधा नहीं हो रहा है। तीसरी बार जाओ, वो आदमी सोचता होगा ये बॉस का दिमाग खराब है, घुटना टेक के खाली मेरे को बोल रहा है जाओ जाओ। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7वीं बार भी उसको भेजा।
बोला मैं घुटने टेकना बंद नहीं करूंगा जब तक के रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक के नतीजा नहीं आएगा। मैं पीछे बढ़ जाऊंगा, मैं शैतानी शक्तियों को हरा कर रहूंगा। कुछ भी हो जाए मैं निरंतर विनती प्रार्थना करूंगा ताकि मैं जय को पाऊं। 7वीं बार गया और उसने देखा थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा बादल। उसने आके बोला बॉस क्या बताऊं, एकदम थोड़ा सा बादल दिखाई दिया है, हाथ के जैसा। यस यस यस। बॉस एक खाली केबल का ग्राहक मिला है, वो भी भाव काट के दे रहा है थोड़ा केबल का। बोलता है भाव इतना नहीं दूंगा केबल का। सनी बोलेगा ठीक है, आवा दो उस ग्राहक को। हालेलुया, आवा दो, आवा दो। एक ग्राहक आया है खाली, कौन सा? वो रेंट वाला ग्राहक आया है, वो भी रेंट लगता है 50% देगा। कमलेश ब्रदर बोलेगा आने दो उसको, आने दो, आने दो। वो थोड़ा ग्राहक आया और लिखा है थोड़ी देर में ही आंधी और तूफान। आइए 3 बार अपने घुटनों पर हाथ रखेंगे, 3 बार अपने घुटनों पर हाथ रखेंगे जल्दी से। घुटने पर हाथ। बोलिए द बेस्ट वे टू फाइट एनिमी, दुश्मनों से लड़ने का सबसे खतरनाक तरीका घुटनों पर आना। घुटनों पर। दादा दादा दादा, घुटने। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, आगे आना है, घुटने। पति का उद्धार चाहिए, बेटी का उद्धार चाहिए, बेटे की जिंदगी बदलनी है, कोई बड़ी बात, क्योंकि वो आपको नहीं करना है, आपको ये करना है। आपके बेटे को बदलना वो प्रभु का काम है। मेरे कुछ दुश्मन इतने पावरफुल हैं जिनको मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन वे सारे जिनको मैं कुछ भी नहीं कर सकता था वे बिल्कुल धराशायी हो गए हैं, क्योंकि मैंने उनको कुछ नहीं किया, मैंने अपने हाथ प्रभु की ओर उठाए। हालेलुया। इस पिक्चर से सबसे ज्यादा अगर शैतान डरता है तो इस पिक्चर से डरता है। ये पिक्चर, कमान पिक्चर दिखाओ। ये घुटने पे आ जाओ, हाथ ऊपर। आज मेरे साथ बोलो यीशु प्रभु के नाम से मैं अपने घुटने को अपने एलोहीम के आगे झुकाता हूं, और आज मैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से अपने आप को पिता के आगे समर्पण करता हूं। मेरे चारों ओर आग और पवित्र आत्मा, मेरे बच्चों के चारों ओर आग और पवित्र आत्मा, मेरे घर के चारों ओर आग और पवित्र आत्मा, मेरे ऑफिस के चारों ओर आग और पवित्र आत्मा, घर से निकलने के वक्त, घर वापस आने तक आग और पवित्र आत्मा, शैतान के सारे जलते हुए तीर खत्म हो जाए। शैतान का आक्रमण उसी के ऊपर आ जाए। मेरा बेटा बचाया जाए, मेरी बेटी बचाई जाए, मेरे माँ बाप बचाए जाएं, मेरा पति बचाया जाए, मेरी पत्नी बचाई जाए, मेरे घर का माहौल बदल जाए, मेरा डर निकल जाए, मेरे अंदर सामर्थ आए, मेरे साथ परमेश्वर हो, मेरे चारों ओर प्रभु हो। मैं जहां जाऊं प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ रहे। मैं रोज घुटना टेकूंगा, मैं रोज हाथों को उठाऊंगा। मैं पहले जैसा नहीं हूं, मैं बदल गया हूं। चारों ओर से रास्ते खुल जाए, चारों ओर से
शैतानी काम नष्ट हो जाए यीशु प्रभु के नाम से। आग और पवित्र आत्मा उतर आए, मेरा जीवन पवित्र बने, गलत संगति खत्म हो यीशु प्रभु के नाम से। मैं अपना जीवन एक बार फिर से पिता के आगे समर्पण करता हूं। मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे द्वारा, मेरी जाति के द्वारा, मेरे शहर के द्वारा, मेरे देश के द्वारा, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन, कम ऑन, आमीन। आगे के 15 सेकंड हम सिर्फ प्रभु के लिए महिमा करेंगे। कम ऑन, यस, कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। यस मेरी बहनों, कम ऑन भाइयों, कम ऑन, मुंह खोलेंगे और शैतान को भगाएंगे यीशु के नाम से, यीशु सामर्थी के नाम से, यीशु प्रभु के नाम से। कम ऑन, आपका आवाज, यीशु का नाम। धन्यवाद, 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 यीशु प्रभु के नाम से। आमीन, आमीन।